हेलो एवरीवन। इकोलॉजी का ये पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले 3 पार्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में बताया। सेकंड में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, थर्ड में बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट, और उसके बाद में उसमें जो भी फूड वेब या फूड चेन क्या आती है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। इस फोर्थ पार्ट में इकोलॉजी के पिरामिड क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिरामिड क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पिरामिड। किसी इकोसिस्टम में पोषण संरचना यानी कि जो ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर एवं उससे संबंधित जो भी फंक्शन होते हैं उनका गणितीय रूप से एक तिकोनी संरचना के द्वारा प्रदर्शित किया जाना ही इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। इसकी दूसरी डिफिनीशन देख लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, इकोसिस्टम में जैवमंडल यानी कि जो बायोस्फीयर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए विभिन्न पोषण स्तरों अर्थात ट्रॉपिक लेवल के जीवों की संख्या एक दूसरे पर निर्भर रहती है। अतः इन जीवों को संख्या में, जैव भार यानी इन बायोमास, ऊर्जा में यानी एनर्जी में, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यानी प्रदर्शित करने को ही इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। और इकोलॉजिकल पिरामिड का जो सिद्धांत दिया था वो चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया था। देखिए ये तो इसका डिफिनीशन पार्ट हो गया। व्यवहारिक रूप से समझने के लिए हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये पिरामिड बनते कैसे हैं। पिरामिड सिंपल सा क्या है, पिरामिड का आकार सिंपल सा ट्रायंगुलर होता है और इस पिरामिड में जो लेवल्स होते हैं यानी सबसे नीचे प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर और फिर डिकम्पोजर, इनकी संख्या, इनका मतलब वजन यानी वेट, या उसी को हम लोग अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो बायोमास और एनर्जी, इन 3 रूपों में इनको अरेंज करने हैं। और अरेंज करने के बाद में जो ग्राफिकल संरचना बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिड्स। चूँकि ये रिलेटेड है इकोलॉजिकल टर्म से, इसीलिए ये क्या हो गया आपका इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कुछ। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट है कितने प्रकार के होते हैं। तो इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं उनको 3 रूपों से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ पिरामिड, दूसरा क्या है पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। मतलब एक नंबर का पिरामिड, दूसरा बायोमास का और तीसरा एनर्जी का। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की। देखिए पिरामिड ऑफ नंबर से क्या संबंध है। इस प्रकार के पिरामिड के द्वारा उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं, शाकाहारी मांसाहारी मीन्स हर्बीवोरस और कार्निवोरस की संख्या परस्पर आपस में संबंधित रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप संख्या का पिरामिड कभी सीधा और कभी उल्टा भी बनता है। जैसे अब देखिए ये तो डिफिनीशन पार्ट हो गया, लेकिन आपको इस फिगर के द्वारा एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि पिरामिड का क्या मतलब होता है और पिरामिड है क्या। ये देख लीजिए, ये नंबर का पिरामिड है, ठीक है। अब यहाँ पर पिरामिड का जब भी आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिए या क्वेश्चन आए, तो मेरी 2 बातों को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि सबसे पहले जब भी पिरामिड बनाते हैं तो सबसे पहले नीचे प्रोड्यूसर होता है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। यहाँ पर आप पी लिख लीजिएगा। देन उसके बाद कंज्यूमर, यहाँ पर आप सी लिख लीजिएगा। देन इसके बाद में कंज्यूमर के बाद में अगर डिकम्पोजर उस इकोसिस्टम से रिलेटेड पिरामिड में पूछा गया है तो यहाँ पर डिकम्पोजर, अगर नहीं पूछा गया है तो आप कंज्यूमर तक रखिएगा। जैसे इस पिरामिड में सिर्फ कंज्यूमर तक की ही बात की गई, लेकिन मैंने यहाँ कॉमनली आपको बता दिया। चलिए अब सबसे पहले बात की जा रही है किस इकोसिस्टम की, ग्रास लैंड की, घास की। और आपको माइंड में रखना क्या, यहाँ पर किस पिरामिड के बारे में मैं बता रहा हूँ, नंबर। यानी आपको नंबर, ये चीज़ बेटा हमेशा दिमाग में रखिएगा कि किस का पिरामिड पूछा गया है, नंबर का पूछा गया है, बायोमास का पूछा गया है कि एनर्जी का। सबसे पहले माइंड में अपने यही रखना है जिसका पूछा गया है। देन उसके बाद उसका इकोसिस्टम देखिए कि इकोसिस्टम कौन सा है, ग्रास लैंड है, लेक है, ओशियन है, ट्री है, क्या है। यानी आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा पिरामिड है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा इसको वीडियो को रिपीट करके सुनिएगा।
कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये पिरामिड किसका है, नंबर का है, बायोमास का है या एनर्जी का, तीन ही पिरामिड होते हैं। देन उसके बाद आपको देखना कि किस इकोसिस्टम से ये पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पर लिया गया है ग्रासलैंड और पिरामिड कौन सा है, नंबर, यानी सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया नंबर, देन उसके बाद कौन सा इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड। अब देखिए ग्रासलैंड में सबसे पहले मैंने कहा था पिरामिड जब बनाते तो नीचे से चलते, तो प्रोड्यूसर कौन हो गए, ग्रीन प्लांट हो गए। आप फिगर में देख रहे होंगे प्रोड्यूसर कौन हो गए, ग्रीन प्लांट। अब देखिए जो प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती ना, तो हमने एक बड़ी सी लाइन खींच ली, जैसा मैंने ये आपको दिखाई है, ठीक। एक ऐसे ही आप रफली लाइन खींच लीजिएगा, अभी प्रूफ हो जाएगा ये सीधा बनेगा कि उल्टा। यानी ये अपराइट है, ये जो आपको दिख रहा है पिरामिड, ये कैसा है, सीधा पिरामिड है, ठीक। इसके बाद में अब घास को जो भी जीव खाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया रैबिट, तो उनकी संख्या क्या होगी, इस घास से कम होगी ना, ठीक। तो उसको कंज्यूमर लिख के उसकी थोड़ी छोटी सी लाइन, इससे छोटी सी लाइन हमने खींच दी। अब उसके बाद में रैबिट को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, फॉक्स, उनकी संख्या उससे भी कम होगी, यहाँ लाइन खींच दी। और उसके बाद अगर टर्सरी कंज्यूमर है तो आप लाइन खींचिएगा। अब इन सब लाइनों को मिला दीजिए। अब देखिए ये पिरामिड अल्टीमेटली आपका सीधा बन गया, यानी कि अगर मैं दोबारा यहाँ पर बनाऊँ तो ये कंज्यूमर, सॉरी ये प्रोड्यूसर हो गए, उसके बाद उनकी संख्या कंज्यूमर की कम, मान लीजिए ये प्राइमरी कंज्यूमर C1, उससे कम दूसरे C2, अगर टॉप है तो उससे कम C3। अब इसको मिला दीजिए और देखिए आपका पिरामिड सीधा बन गया। रटने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर कीजिए, कभी आपसे गलत नहीं होगा। तो ये देखिए जो नंबर का पिरामिड ग्रासलैंड का था, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमेशा पिरामिड में तीन चीज़ें, सबसे पहले किसका पिरामिड है, नंबर का, कौन सा इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, और मेरा कॉन्सेप्ट वही प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और डिकम्पोजर हैं तो डी, यानी PCD बस। इसके बाद ये अगला पिरामिड है, नंबर का ही है, लेकिन ये कौन सा इकोसिस्टम है, एक्वाटिक यानी जली। अब यहाँ पर भी देखते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है वो भी सीधा होता है। और सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, सबसे पहले प्रोड्यूसर देखिए, तो प्रोड्यूसर कौन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी जो जलीय पौधे होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। उसके बाद में अब कंज्यूमर, उनको खाते हैं जू प्लैंक्टन, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, पैरामीशियम एरामीशियम, उनकी संख्या इनकी तुलना में कम होती है, तो देखिए छोटी एरो बनी। देन उसके बाद उनको खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, मोलस्का या वार्म्स होती हैं, उनकी संख्या कम होती है। और फाइनली टर्चरी कंज्यूमर हो गए, फिश हो गए, उनकी संख्या और कम। तो आप ये लाइनें देखिए, ये लाइन सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और इनको जब मिला दिया गया तो एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ले लिया जो कैसा था, सीधा। तो नंबर ऑफ पिरामिड जो एक्वाटिक इकोसिस्टम का होता वो भी कैसा होता, अपराइट या सीधा। इसके बाद नेक्स्ट इसी में अगला है, नंबर का ही पिरामिड है लेकिन वो किसका है, फॉरेस्ट में जो पैरासिटिक फूड चेन है उसका नंबर का पिरामिड है ये, इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पिरामिड इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है। अब लेकिन कॉन्सेप्ट वही, सबसे पहले आप क्या रखेंगे, प्रोड्यूसर, देन उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखिए यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है, एक ट्री की बात की गई है यहाँ पर, ठीक, फॉरेस्ट में एक ट्री की बात कही है, तो एक ट्री, एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं, एक की बात की गई। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, बर्ड्स, एक पेड़ पर कई चिड़िया रहती हैं, तो और ज़्यादा बड़ी लाइन खींच दी, उनकी संख्या ज़्यादा है। और फिर उन बर्ड्स को सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, इंसेक्ट, उसी प्लांट पर इंसेक्ट की संख्या बर्ड्स की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हमने और बड़ी लाइन खींच दी। अब देखिए इनको मिला दीजिए, जब आपने फाइनली मिला दिया तो देखिए कैसा हो गया है, इन्वर्टेड पिरामिड हो गया है। तो अल्टीमेटली तीनों पिरामिड जो आपके सिलेबस में है नंबर के, मैंने आपको बता दिया, आशा है आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब दूसरा बात करते हैं बायोमास पिरामिड का, यानी जीवभार जिसको बोलते हैं। वहाँ पर आपने नंबर देखा था, मेरी बात अपने माइंड में रखिएगा, वहाँ पर हम लोगों ने नंबर के अकॉर्डिंग पिरामिड को डिज़ाइन किया था। यहाँ पर अब हम लोग वेट, यानी कि जो बायो मास होता है उसका टोटल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब अपने पिरामिड को डिज़ाइन करेंगे, अलग अलग इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसमें देखते हैं। जो सबसे पहला क्या है पॉइंट, कि बायोमास पिरामिड के अंतर्गत प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर कुल जीवों का सामूहिक भार को ग्राफिकली प्रदर्शित किया जाता है। यह पिरामिड अपराइट एवं इन्वर्टेड, मतलब सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का बनता है। देखिए मैंने लैंग्वेज बहुत ही ईजी यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी है जिससे आपको समझ में आ जाए,
अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल से मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बायोमास का जो फर्स्ट पिरामिड है वो ग्रास लैंड का है। ग्रास लैंड का ये पिरामिड है। फिगर इसका देखते हैं, ये फिगर आपको दिख रही होगा स्क्रीन पर। चलिए समझते हैं। फिर वही मेरा कॉन्सेप्ट, आप प्रोड्यूसर रखिए, कंज्यूमर रखिए, C1 C2 C3। अब देखिए वजन देखते हैं। तो जो प्रोड्यूसर ग्रीन ग्रीन प्लांट है उनका वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उस पर डिपेंडेंट कौन है, रैबिट, उनकी संख्या भी कम तो उनका वेट भी कम। देखिए देन उसके बाद क्या है, फॉक्स, उनकी संख्या और कम तो वजन भी और कम। और लायन, लायन तो सबसे कम। अब इनको ज़रा आपस में कोरिलेट कीजिए, मिलाइए सबको, तो देखिए ये पिरामिड जो आपका बन गया कैसा बन गया, आपका अपराइट बन गया। यानी जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम का पिरामिड है वो भी कैसा होगा, अपराइट हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं, ये आपका बायोमास का ही पिरामिड है, लेकिन कौन से इकोसिस्टम का लिया गया, ट्री इकोसिस्टम। ठीक, फॉरेस्ट में जो ट्री है उसके अकॉर्डिंग ये लिया गया है। तो इसको देखते हैं, इसमें सेम क्या है, वही प्रोड्यूसर आपका ट्री, ट्री पर कौन रहते हैं, बर्ड्स, और बर्ड्स की संख्या कम, उनका वजन भी कम। और उसके बाद कौन रहते हैं, इंसेक्ट। तो अल्टीमेटली ये जो फॉरेस्ट का पिरामिड है एक प्लांट के लिए वो भी कैसा है, आपका अपराइट है। इसके बाद अगला है, बायोमास का ही पिरामिड है ये आपका, लेकिन ये लेक या पॉन्ड का है, किसी झील या तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार का पिरामिड। देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट लगाइए आप, सबसे पहले प्रोड्यूसर, देन C1 C2 एंड C3। देखिए यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, एल्गा। आपने पानी में एल्गा देखा होगा, लेकिन उनका वजन बहुत कम होता है। ठीक, बायोमास की बात चल रही है बेटा, माइंड में रखिएगा कि हम किस पिरामिड को ले रहे हैं वो। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, जू प्लैंकटन, उनकी संख्या, उनका संख्या भी ज़्यादा और उनका मतलब जो वेट है इसकी तुलना में ज़्यादा, हल्का सा लाइन। इसके बाद जो स्मॉल फिशेस है उनका वजन उनसे भी ज़्यादा, और लार्ज फिशेस वेल है उनका वजन उससे भी ज़्यादा। यहाँ वेट की बात कर रही है। अब इसको आप मिलाइए तो देखिए ये कैसा हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड हो गया, यानी ये भी आपका क्लियर। इसके बाद हम लोग जो सबसे लास्ट पिरामिड है, एनर्जी का पिरामिड, इसकी बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, किसी फूड चेन के विभिन्न पोषण स्तर अर्थात ट्रॉपिक लेवल में यह पिरामिड ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव अपराइट होता है। देखिए इसको मैं अभी प्रूफ कर दूंगा। एनर्जी का जो पिरामिड होता है अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये हमेशा सीधा ही रहता है, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो होता है, जब मैंने आपको फूड वेब फूड चेन बताई थी तो वहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया था कि जो एनर्जी का फ्लो होता है यूनी डायरेक्शनल होता है, एक सीधा चलता है एनर्जी। तो इसमें भी तीनों पिरामिड हैं, चाहे ग्रासलैंड का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो या एक्वाटिक का हो, इन तीनों का जो पिरामिड होगा हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। मैंने एक एग्जांपल यहाँ रखा है, एनर्जी पिरामिड ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी जो प्रोड्यूसर होंगे सबसे ज़्यादा उसमें एनर्जी, फिर वो एनर्जी का कुछ यहाँ पर ह्रास होके यानी लॉस होगी एनर्जी, फिर उसके बाद पहुँचेगी प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी का कुछ लॉस होगा तो कहाँ पहुँचेगी, सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर में एनर्जी का कुछ लॉस होगा तो फाइनली कहाँ पहुँच जाएगी, टर्सरी कंज्यूमर में। और जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली तो ये अपराइट पिरामिड बन जाता है, किसका, एनर्जी का। तो एनर्जी का जब भी पिरामिड आए आंख मीच के आप लोग हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट रखिएगा कि क्या होता है, वो सीधा होता है यानी अपराइट होता है। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक समरी चार्ट यहाँ पर लाए हैं पिरामिड का। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, मुझे तो लगता है मैंने पूरा प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो ये चार्ट अपने माइंड में रखिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले इधर आपको लिखा है इकोसिस्टम, देन इसके बाद शेप ऑफ पिरामिड। पिरामिड ऑफ नंबर की पहले बात करते हैं। इसमें जो ग्रासलैंड का हमेशा अपराइट होगा, फॉरेस्ट का एक ट्री के लिए उल्टा होगा, इन्वर्टेड, और एक्वाटिक पॉन्ड का कैसा होगा, ये भी सीधा होगा, यानी सीधा उल्टा सीधा। फिर बायोमास की बात करते हैं। बायोमास में जो ग्रासलैंड का पिरामिड है वो सीधा, फॉरेस्ट का जो होगा वो भी सीधा, लेकिन एक्वाटिक या लेक का वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। और एनर्जी का पिरामिड किसी भी इकोसिस्टम के लिए हो वो हमेशा सीधा ही होगा। तो आशा है मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर बेटा आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाइए, उनको भी इसका लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए। इकोलॉजी का जो ये मैं टॉपिक ले रहा हूँ, ये चौथा वीडियो है। इसके बाद में आप लोगों के लिए पॉइंट वाइज एक मैं वीडियो लाऊंगा इकोलॉजी का, जिसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए किसी ना किसी कंपटीशन में, नीट में या टेट में, कहीं पर भी, उनको मैं पॉइंट वाइज वहाँ पर समराइज़ करूँगा एक एक।
और वो वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।